नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे जंडवाला बिश्नोईयान ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार श्रीमती कमला देवी और उनके साथ में है उनके प्रतिनिधि ओम विष्णु जी। उनसे जानेंगे कि वो आखिर क्या पंचायत में विकास कार्य करवाएंगे और क्या उनकी योजना है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं मुखर वक्ता का अपने ग्राम पंचायत पूरे और गाँव वासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले। बहुत अच्छी बात है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमला देवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए कि आप सरपंच उम्मीदवार के रूप में आप जंडवाला बिश्नोईयान ग्राम पंचायत में आप सरपंच उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हुए हैं और कैसा आपको रुझान मिल रहा है, आप जनता से आप मिल रहे हैं और क्या आपको जनता कितना प्यार दे रही है कि आपको वोट देने के लिए आपको आश्वासन दे रहे हैं। और सबसे पहले आपका परिचय। मैं कमला देवी जंडवाला बिश्नोईयान के सरपंच पद पर खड़ी हुई हूँ। हमारे चुनाव निशान है हमारा कांच का गिलास। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। कांच का गिलास आपको निशान मिला है और आप सरपंच पद की उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनावी रण क्षेत्र में आप उतरे हैं। तो आप बताइए कि आप चुनावी इस रण क्षेत्र में आप उतरे हैं, आप जनता से मिल रहे हैं, तो कैसा आपको रुझान आपको मिल रहा है जनता की तरफ से? मैं सारे गांव में भाई घूमी हूँ, रुझान अच्छा है। वैसे यहीं पर मेरा मायका है, यहीं पर ससुराल है। अच्छा सा रुझान है लोगों के प्रति। आप पहली बार इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या कारण रहा कि आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या रीज़न है उसका? वैसे तो हमारे घर में बड़े भाई साहब जो महावीर जी खिच्चड़ है, वो समाज सेवा के लिए बहुत कुछ करते हैं। गऊओं के लिए गौशाला में घूमते रहते हैं। उनके प्रोत्साहन के बाद ही मेरे गांव में सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हूँ। मैंने सारे गांव में जैसे राउंड लगाया, घर घर जाके सबकी समस्याएं उन्होंने बताई। मैडम, आप ये बताओ कि आप जैसे अब गांव में घूमे हो, तो आपको कैसी समस्या, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको गांव वालों ने बताई हैं और उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे हमारे गांव में गरीब लोग है, उनके वो गुलाबी पीले कार्ड है वो नहीं बने, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। और कुछ लोगों के तो मकान भी कच्चे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। वो उन्हें भी एक बार भी पैसा नहीं मिला मकान के लिए। और एक सबसे बड़ी समस्या है, जैसे लड़कियों का स्कूल है, बाहर जाना पड़ता है बसों में लटक के। वैसे लड़कियों नहीं जा सकती, मुश्किल से ही जाती है। +2 तक नहीं है, 10 तक ही है। वो हमारा कार्य भी हम पूरा लगन से करेंगे, वही +2 तक गाँव में स्कूल लाएँ। और एक हमारे गाँव में बैंक भी नहीं है, जो बूढ़ी औरतें बुढ़ापा पेंशन मिलती है, वो भी बसों में नहीं जा पाती। वो पहुंच भी नहीं उनकी, वही हम बस में जाएं। इसलिए वो बैंक भी हमारे गांव में बहुत ज़रूरी है। तो आप ग्रामीणों को आप आश्वासन देते हैं कि आप ये इन समस्या, अगर आप सरपंच बनते हैं तो आप इन समस्याओं का हल आप करवाने में आप भरपूर प्रयास करेंगे, आप क्या कहते हैं उनको? हमारी पूरी लगन और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, भाई जो समस्याएं हैं उनको हल करवाने में उनकी मदद करें। जी, बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं ओम विष्णु जी से, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है और वो इस चुनावी रण क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि क्या आप काम करवाएंगे।
तो ओम जी, आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए कि आपका पारिवारिक जो है, परिवार का समाज सेवा के प्रति आपका जो परिवार है वो ग्राम पंचायत में किस तरह से अग्रणी रहते हैं, और क्या आप काम करवाएंगे अगर आप सरपंच बनते हैं, तो आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं तो एजुकेशन सिस्टम से मैंने लंबे समय तक काम किया है, लेकिन मेरे परिवार से जो मेरे बड़े भाई साहब हैं श्री महावीर जी, उन्होंने काफ़ी समय से, मैं मानता हूं कि लगभग पिछले 8-10 वर्षों से वो समाज सेवा का कार्य सुचारूपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि इस चुनाव के अंदर सभी ग्रामीणों ने हमारे पास, पूरे ग्राम पंचायत ने और पूरे गाँव वासियों ने मिलके हमें बोला कि आप क्यों न इस समाज सेवा को थोड़ा सा पूरे ग्रामीण लेवल के ऊपर, आप सरपंच पद के लिए अगर समाज सेवा करते हो तो आपका लाभ बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमने पूरे ग्रामवासियों से नम्र निवेदन किया और उनकी राय जानी। फिर पूरे गांववासियों ने हमें हौसला अफजाई दिया और कहा कि आप सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में हमारी तरफ से एक अच्छे उम्मीदवार बनते हो। जी, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो रही, आपको उम्मीदवार बनाया ग्रामीणों ने और मिलके बनाया, तो आप इस चुनावी रण क्षेत्र में उतर गए हो। तो अब बात करेंगे कि आप जैसे आप जनता से मिलते हैं तो आपको समस्याएं भी बताते होंगे आपको ग्रामीण, और आप किन किन समस्याओं का आप हल करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे गांव में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ जी, मैं और मेरी पत्नी श्रीमती कमला, मैं पिछले 4-5 दिनों से पूरे गांव के अंदर डोर टू डोर, हर ढाणी और हर गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचा हूं, तो उनकी समस्याओं से वाकिफ़ भी हुआ हूं। जैसा कि उन गांव वासियों ने, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या है गांव में सौंदर्यीकरण की। गांव में सौंदर्यीकरण के नाम पर अभी तक जो मैं देखता हूं कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या ये बताई कि गांव का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो हमारी तरफ से ये पूरा सहयोग रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा कि हम सबसे पहला काम होगा हमारा वो यही होगा कि हम गांव का सौंदर्यीकरण बढ़ाएं। दूसरी समस्या है गांव में स्कूल की। गांव में स्कूल जो है वो 10वीं तक है अभी। उस स्कूल में 10वीं तक स्कूल है और गांव के खूब सारे जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर से जो बेटियां हैं, वो बेटियां पढ़ने के लिए 10वीं क्लास के बाद जो बाहर निकटवर्ती जो गांव हैं, जैसे गंगा है, कालवाना है, गोरीवाला है, चुटाला है, उन गाँवों में जाती हैं। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या होती है, उनको जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस स्कूल को +2 तक अपग्रेड करवाएं, ताकि गांव की बेटियों को यहाँ +2 तक शिक्षा मिले और उनमें शिक्षा का बढ़ावा हो। गांव की जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि जैसे हमारे गांव में एक कॉलोनी है, कॉलोनी वासियों की प्रमुख मांग जो है वो है कि हमारी कॉलोनी को पक्का करवाया जाए। तो मैं इस समस्या पे भी काम करूँगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कॉलोनी को भी अप्रूव करवाने का भरपूर प्रयास करूँगा। इसके अलावा जो प्रमुख समस्या है गाँव वासियों की वो है BPL कार्ड और गुलाबी, जैसे पीले गुलाबी कार्ड है उनकी। गाँव वासियों ने बताया है कि उनका जो सर्वे है BPL कार्ड का वो उचित तरीके से नहीं हो रहा था, जिससे कि जो पात्र लोग हैं उन तक जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। तो हमारा प्रयास रहेगा कि गांव में BPL कार्ड का अच्छे तरीके से सर्वे हो और जो पात्र लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा जो गांव वासियों ने हमारे सामने कुछ और समस्याएं भी रखी है, जैसे अभी हम और भी सर्वे करेंगे, कुछ दिन और घूमेंगे हम, बाकी कई और लोगों की समस्याएं हमारे सामने आएंगी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उन समस्याओं पे भी काम करें। अगर लोगों ने, हम विशेष रूप से ग्रामीण वासियों ने हमें भरपूर समर्थन दिया, हमें सरपंच पद जैसे हमें मिलता है, तो हम उन सभी समस्याओं के ऊपर प्रमुखता से काम करेंगे। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो ओम जी, अब आप अपने जो मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, ग्रामीण हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? तो मेरी समस्त ग्रामवासियों से अपील है कि 12 नवंबर को कांच के गिलास के सामने वाला बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद दें। मेरी जंडवाला बिश्नोईयान के सभी ग्रामवासियों से अपील है कि 12 तारीख को, 12 नवंबर
कांच के गिलास के आगे वाला बटन दबाकर मुझे जिताएं और गांव के विकास में भागीदार बने। तो ये है जंडवाला बिश्नोईयन ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार श्रीमती कमला देवी और उनके प्रतिनिधि ओम विष्णु जी, जिन्होंने गांव के विकास में योगदान देने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, ऐसा उनका कहना है। चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड की बात हो, हर उन समस्याओं को हल करवाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। उसके लिए इनको आपके सहयोग और समर्थन की भरपूर आवश्यकता है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।